नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान, बूढ़ा किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। तीनों बहुत ही आलसी थे और वो उनके इन इस आलस्य को लेकर वो बहुत ही चिंतित था कि उसके जाने के बाद इनका भरण पोषण कैसे होगा। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे, कैसे इनको शिक्षित करे, कैसे इनको समझाए कि जीवन इतना आसान नहीं है। उस किसान को जब आभास हो गया कि उसकी मृत्यु बहुत ही नज़दीक आ गई है, तो उसने उन तीनों पुत्रों को बुलाया और बोला, बेटा ये जो सामने खेत है, ये इस खेत में मैंने एक खजाना छुपा के रखा हुआ है और इस खजाने की चाबी मेरी इस अलमारी के अंदर है। जिस दिन तुम तीनों मिलके ये खजाना ढूंढ लोगे, उस दिन ये चाबी आप निकाल के अपना अपना बराबरी से हिस्सा ले लेना। इतना कहते हुए वो मर गया। उसके दाह संस्कार के बाद आपस में उन बच्चों ने चर्चा करी कि अब हम क्या करें। आपस में उन तीनों बेटों ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद ये तय किया कि बड़ा भाई पहले खुदाई करेगा, दूसरा भाई दोबारा प्रयास करेगा और तीसरा भाई सबसे आखिरी में प्रयास करेगा। और तीनों ने उस खेत के 3 कोने डिसाइड कर लिए। बड़े भाई ने प्रयास किया, काफ़ी बंजर ज़मीन थी, ऊबड़ खाबड़ थी, पत्थर थे, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे भाई ने भी प्रयास किया, तीसरे ने भी प्रयास किया और तीनों ही उदास और मायूस होकर बैठ गए कि अब हम क्या करें, हमारे पास तो खाने के पैसे भी नहीं हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं, अब हमारा भरण पोषण कैसे चलेगा। काफ़ी परेशान होने के बाद उन्होंने दोबारा प्रयास करने का सोचा और इस बार तीनों ने मिलकर प्रयास किया। लेकिन अंततः रिजल्ट तो यही आया कि वहाँ कुछ भी नहीं था। वो एक बंजर ज़मीन थी, उसमें कोई खजाना नहीं मिला। तीनों भाई काफ़ी उदास हो गए। दो बड़े भाई जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम दूर देश में जाएंगे, वहाँ करेंगे, नौकरी करेंगे और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। दोनों अपने परिवार को लेकर चले गए। छोटे भाई की विवाह नहीं हुआ था, वो अकेला रह गया। उसने बोला, मैं पिता के पुश्तैनी ज़मीन और मकान को छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। वो बार बार सोचता रहा। कुछ दिनों सोचने के बाद में उसको याद आया कि उसके पिता ने उससे एक बार कहा था कि बेटा यहाँ खजाना है। उसको बस वही बात याद आती थी और वो उसी खजाने को ढूंढने के लिए बार बार उस खेत को खोदने लग गया। खोदते खोदते वो एक बंजर ज़मीन काफ़ी अच्छी कंडीशन में आ गई। उसने उसके पत्थरों को हटाया और फिर अचानक से एक दिन बारिश होने लगी, उस खेत में पानी भर गया। फिर उसे अपने पिता की वो बात याद आई कि जिस दिन तुम्हें खजाना ढूंढ लो तो मेरी अलमारी में एक चाबी रखी हुई है। उसने बोला, चलो ये देखते हैं कि चाबी है कैसी। खजाने की संदूक तो नहीं मिला, लेकिन चाबी तो देख लें। उसने उस पिता की अलमारी खोली तो उसने देखा कि उसमें एक पोटली है। पोटली में कुछ अलग अलग प्रकार के बीज रखे हुए हैं। वो समझ ही नहीं पाया कि पिता ने ये चाबी कैसे दी। शायद पिताजी से कुछ गलती हो गई क्या। रात भर वो सोचता रहा। सवेरे उठा, उन बीजों को लेके गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया। बारिश तो हो ही चुकी थी, खेतों में पानी भरा हुआ था। उसने एक तरफ से उन बीजों को छींटना चालू कर दिया। कुछ दिन बाद वहाँ अच्छी फसल लहलहाने लगी और उसने कुछ समय बाद उन फसलों को काटा और काट कर एक अच्छा मुनाफा कमाया, अच्छा पैसा कमा लिया। कई सालों बाद उसके 2 बड़े भाई लौट कर आए और उन्होंने अपने भाई की कंडीशन देखी कि भाई तो बहुत अच्छे मकान, हवेली बन गई है जहाँ हमारा पुराना टूटा फूटा घर था, और भाई के नाम के आगे सेठ लगने लगा है। वो सब आए। छोटे भाई ने बड़े भाइयों को प्रणाम किया और आदर सत्कार पूर्वक बिठाला। बोले, भाई ये चमत्कार कैसे हो गया, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। बोले, पिताजी के खजाने से। तो बोले, तू तो धोखेबाज है, तूने हमें बताया नहीं, हमारे साथ शेयर किया नहीं। बोले, नहीं, पिताजी ने जो हमें खजाना दिया था वो मेहनत का खजाना था। उन्होंने इस बंजर ज़मीन में हमें मेहनत करने के लिए जो मंत्र दिया था वही एक खजाना था। और जो उन्होंने रख छोड़ा था अलमारी में जो चाबी, वो चाबी और कुछ नहीं, वो बीज थे। और मैंने बाद में बहुत प्रयास किया इन खेतों में, और बाद में जब बारिश हुई तो मैंने उन बीजों को खेतों में डाला और यहाँ फसल होने लगी। मेरे दोनों बड़े भाई, आप भी ये मंत्र समझो। हमारे पिताजी हमें यही बतलाना चाहते थे कि मेहनत ही सबसे बड़ा धन है, मेहनत ही सबसे बड़ा खजाना है। अगर हम मेहनत करेंगे तो दुनिया के सारे खजाने हमारे कदमों में आ जाएंगे। दोनों बड़े भाइयों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और तीनों भाई हंसी खुशी से साथ में रहने लगे और पिता की बात को रोज़ याद करते थे और रोज़ मेहनत करते थे और मेहनत के खजाने पे अपना ध्यान देते थे और जीवन में वो सफल हो गए। दोस्तों, यही जीवन है। जीवन में आपको भी सफल होना है तो आपको भी मेहनत रूपी खजाने को समझना पड़ेगा। आप जब मेहनत करेंगे तो सफलता की चाबी आपको खुद ही मिल जाएगी। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। खुश रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, मेहनत करिए
और मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। आप मेरी वेबसाइट पे भी एक्सेस कर सकते हैं www.mindpowerforlife.com। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।